बदकिस्मती से हम कोरोना फैलाव के उस फेज में दाखिल हो चुके हैं जहां न जाने कितने प्यारों की कुर्बानी देना पड़ेगी। हम बच सकते थे, हम दुनिया के उन 180 ममालिक की तरह बच सकते थे जो हमसे पहले मुब्तला हुए और हमसे कहीं पीछे हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़कर टॉप मुतासरा ममालिक में शामिल हो चुके हैं। इसके जिम्मेदार हुकूमत या आवाम से ज्यादा वो लोग हैं जो इस इस्ना में साजिशी नजरियात फैलाने में पेश रहे। एक वक्त था जब हुकूमत सड़कों पर डंडा लिए खड़ी थी और अवाम छतों पर चढ़कर अजाने दे रहे थे। सिर्फ कुछ ही वक्त था कि हम वायरस को शिकस्त देने के करीब थे कि साजिशी टोला कूद पड़ा। कहा गया कि कोरोना मरीजों को डॉक्टर जहर का इंजेक्शन देकर मार रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में वायरस से मुब्तला होने वाले और मरने वाले नौजवान डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। फिर यह एतराज आया कि पाकिस्तान में अमवात ज्यादा दिखाई जा रही हैं और जो शख्स कोरोना से भी नहीं मरता उसे भी कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि मेक्सिको, जिसके केसेस हमारे बराबर हैं, उसमें हमसे अमवात की शरह 6 गुना ज्यादा है। उसके बाद एतराज आया कि बाइख्तियार तबका क्यों नहीं मुब्तला होता। कभी कभार किसी सियासी रहनुमा की रहलत की खबर सुना करते थे, जबकि एक हफ्ते में निस्फ दर्जन से भी जायद मेंबरान असम्बली जान से गए, अखबारात सुर्खियों से भर गए और हम ठट्ठे उड़ाते रहे। जिस बिल गेट्स ने चिप्स डालनी थी, फिल वक्त वो अपने हम वतनों की जिंदगियां बचाने से कासिर है और हम सारा मुद्दा ही उस पर डालकर बैठे रहे। यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ साजिश, शिया की सुन्नी के खिलाफ साजिश, सुन्नी की वहाबी के खिलाफ साजिश, साइंस की मजहब के खिलाफ साजिश, साजिश साजिश और साजिश का राग अलापते रहे और कोरोना ने अपने वार जारी रखे। ये मैं ना मानूं कि रिट लगाने वाले उस बेटे की मदद करने क्यों ना गए जिसका बाप कोरोना के बायस जाँ बहक हुआ और तदफीन के लिए कोई ना आया, जो अकेला ही अपने बाप की लाश को दफनाता रहा। कहां गए वो बेहिस जाहिल जो कहते थे कि कोरोना है ही नहीं। मैं मानता हूं कि हुकूमत की पॉलिसी ने कोरोना को बढ़ावा दिया, लेकिन हमने क्या किया? इज्तिमाई दुआओं से इज्तिमाई शॉपिंग्स तक का सफर 1 माह में तय कर लिया और नतीजा यह है कि 15 दिन में हम उस मकाम पर खड़े हैं जहां कभी चीन, इटली और स्पेन जैसे मुल्क थे और वो तो बच गए, हम भी बच ही जाएंगे, लेकिन न जाने कितनी जिंदगियों का खिराज देकर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े होकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। अभी भी हम अपने प्यारों की जिंदगियां बचा सकते हैं। बाहर जाते हुए परहेज करें, बाहर जाते हुए तमाम तर प्रिकॉशंस और हिफाजती तदाबीर अपनाएं, क्योंकि इस तरह सिर्फ आप अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने प्यारों की, अपने हमवतनों की और बहुत से लोगों की जिंदगियां बचा रहे होंगे। और याद रखें कि जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई उसने गोया कि पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाई।